जन्नत के पत्ते बाब नंबर 8। इम्तिहानात का मौसम ख़त्म हुआ तो अलविदाई दावतों का सिलसिला शुरू हो गया। स्टूडेंट्स ने अब आखिरी महीने की सियाहत के लिए रवाना होना था। सबांजी में एक दफ़ा फिर से वही माहौल छा गया जो स्प्रिंग ब्रेक से पहले छाया था। रवानगी की तैयारियां, पैकिंग, आखिरी शॉपिंग, नक्शे, गाइड बुक सिर्फ वही थी जिसने अभी कोई हतमी फैसला नहीं किया था। उस रात उसके ड्रोम में पॉटलक डिनर था। सब एक्सचेंज स्टूडेंट्स अपने ममालिक की डिशेस तैयार करके ला रहे थे। देसी खानों में बिरयानी के अलावा उसे सिर्फ चिकन कढ़ाई बनानी आती थी। अंजुम बाजी के अपार्टमेंट में उनके साथ मिलकर उसने वही बनाई। नमक मिर्च अलबत्ता ज़रा तेज़ हो गया था। चलो खैर है, कम बनी है तो कम ही खाएंगे सब, अंजुम बाजी ने उसे तसल्ली दी। अभी वो दोनों उनके कमरे में बड़े आईने के सामने खड़ी तैयार हो रही थी। हया अपना स्याह स्कार्फ थोड़ी तले पिनअप कर रही थी, जबकि अंजुम बाजी आई शेड लगा रही थी। उन्होंने सिल्क का नॉर्मल सा जोड़ा पहन रखा था। जोड़ा अच्छा था मगर कमीज काफ़ी छोटी और शलवार खुली थी। या तो अंजुम बाजी ज़रा आउटडेटेड थी या इंडिया में अभी तक पटियाला शलवार और छोटी कमीज का फैशन चल रहा था। पाकिस्तान से तो वो अरसा हुआ गायब हो चुका था। उसने सोचा मगर कहा नहीं। तुम आज तो नकाब मत करो, आज तो पार्टी है। उसे नकाब रिश्ते देखकर अंजुम बाजी जरा बेचैनी से बोली थी। वो जरा चौंकी, फिर धीरे से मुस्कुराई। पार्टी तो है इंजू बाजी, मगर लोग तो वही है जिनसे सारा दिन नकाब करती हूँ। अब उतारा तो कितना बुरा लगेगा, उसने बेहद रसान से समझाया। तो उन्होंने सर हिला दिया। हाँ ये तो है। अपने देसी लोग कितने अच्छे होते हैं ना, हिजाब पे आपको वैसे अजियत नहीं देते जैसे टॉली जैसे लोग देते हैं। शुक्र है अंजुम बाजी ने दोबारा एतराज नहीं किया। करना भी नहीं चाहिए। वो भी तो उनके पुराने फैशन पे कुछ नहीं बोली थी। उसने पेशानी से स्कार्फ ठीक करते हुए सोचा था। आज उसने सियाह सिल्क ब्लाउजर और स्कर्ट के साथ सियाह स्कार्फ लिया था। पूरा लिबास सियाह था, बस आस्तीन पे कलाइयों के गिर्द सफ़ेद मोतियों की दोहरी लड़ी लगी थी जो मध्यम सी चमक रही थी। ड्रोम ब्लॉक के कॉमन रूम में रोशनियों का सा समा था। कुर्सियों के फूल वैसे ही बने थे जैसे हुसैन की सालगिरह के दिन बनाए गए थे। आह, उसका जिंजर ब्रेड हाउस और डीजे। यूरोपियन लड़कियां बहुत दिल से तैयार हुई थीं। शोल्डरलेस मलबूसात जो घुटनों पर से ऊपर आते थे जैसे वो कोई हरदम नाइट हो। ऐसे में वो सबसे अलग थलग एक कोने में खामोश सी बैठी थी। फ़लस्तीनी लड़के और हाले अपने अपने काम में मसरूफ़ थे, सो नहीं आ सके। वो खुद को बहुत तन्हा महसूस कर रही थी। दिल में अजीब सी वीरानी छाई थी, जैसे वो किसी गलत जगह पे आ गई हो। अगर वो पहले वाली हया होती तो ऐसे तैयार होती कि कोई उसे नज़रअंदाज न कर पाता। वो मौके की मुनासिबत से साड़ी, ऊंचा जोड़ा और हाई हील्स पहनती, और उसने सर झटका। ज़मानी जाहिलियत की कशिश शकल आखिर मरती क्यों नहीं है, वो क्यों बार बार खींची रहती है। हालांकि वो कतन वापस उस दौर में लौटना नहीं चाहती थी। वो तो उस पहाड़ी पे कदम बे कदम ऊपर चढ़ना चाहती थी। फिर अब वो नीचे क्यों देख रही थी? नीचे तो खाई थी। खाना खत्म शुरू हो चुका था। स्टूडेंट्स हंसते मुस्कुराते बातें करते प्लेटें लिए इधर उधर घूम रहे थे। टाली अपनी डिश उठाए ले आई थी। पता नहीं गोश्त और गाजर का क्या मलगूबा था जिसका वो एक बहुत मुश्किल सा इब्रानी नाम ले रही थी। उसने बहुत खुश दिली से हया के आगे डिश की तो हया ने शुक्रिया कहते ज़रा सा प्लेट में डाला। टॉली मुस्कुराकर आगे बढ़ गई। हया ने तमाम सोचों को जहन से झटकते कांटे में गोश्त का टुकड़ा फंसाया, फिर एकदम ठहर गई। वो तो नकाब में बैठी थी, नकाब के साथ वो कैसे खा सकती थी? उससे यूं भूल गया कि वो नकाब के साथ नहीं खा सकती। उसने बेबसी से इधर उधर देखा। कोई उसकी तरफ मुतवज्जो नहीं था, मगर वहां बहुत से लड़के थे। वो नकाब नहीं उतार सकती थी, कम अज कम टॉली के उस मलगूबे के लिए तो नहीं। उसने बेदिली से कांटा प्लेट में गिरा दिया। दिल की वीरानी बढ़ गई थी। इतने सारे एक जैसे लोगों में एक ही मुख्तलिफ सी लड़की पता नहीं कहाँ से आ गई थी। वो उन सब में बिल्कुल मिसफिट थी, अजनबी, एलियन, किसी और दुनिया से ताल्लुक़ रखने वाली। ये इसकी दुनिया नहीं थी। आगे पाकिस्तान में भी तो वो दावतें और तकरीबात होंगी, वो तो उधर भी मिसफिट लगेगी। यूं इस लबादे में खुद को लपेटे, अलग थलग खामोश सी। लोग तो उसे पागल कहेंगे, उसे अजनबी कहेंगे। उसे लोगों की बातों से फर्क नहीं पड़ता था, मगर खुद इसको सारा मंजर बहुत अजनबी अजनबी सा लग रहा था। वो जैसे अंग्रेजी में कहते थे ओड वन आउट, वो वही बन चुकी थी। घुटन बढ़ गई थी। उसे लगा अगर वो कुछ देर मजीद बैठेगी तो रो देगी। उसे यहाँ से कहीं बहुत दूर चले जाना चाहिए, किसी जंगल में जहाँ वो अजनबी ना हो। वो तेजी से उठी और दरवाजे की तरफ बढ़ी। रास्ते में टॉली दो लड़कियों के साथ खड़ी हंस हंस कर बातें कर रही थी। उसे आते देखकर शरारत से मुस्कुराई। हया, तुमने अपने स्कार्फ में क्या छुपा रखा है?
डोर नॉब घुमाते हुए हया ने पलट कर देखा और संजीदगी से बोले, खुदकश भम, क्या दिखाऊं? उसने अबरू सवालिया अबरू उठाई। टॉली की मुस्कुराहट गायब हो गई। वो उसके संभलने का इंतजार किए बगैर बाहर निकल आई। अपने ड्रोम में आकर उसने जोर से दरवाजा बंद किया और फिर दरवाजे से कमर टिकाए आंखें बंद की तेज तेज सांस लेने लगी। चंद सानिया बाद उसने आंखें खोलनी, कमरा खाली था। चारों डबल स्टोरी बंक्स नफासत से बने पड़े थे। वो इसी तरह दरवाजे से लगे जमीन पे बैठती गई, स्कार्फ के पिन नोच कर उतार दी और उसे अपनी मेज की तरफ उछाला। वो कुर्सी पे जा गिरा, एक पल्लू लटकता हुआ जमीन को छूने लगा। वो उसे उठाने के लिए नहीं उठी, बस नम आंखों से उसे देखती गई। वो तो कभी महफिलों की जान होती थी, इतनी जहरंगेज कि उसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता था। फिर अब वो कैसे एकदम से अजनबी बन गई है? बीप की आवाज के साथ पॉकेट में रखा फोन बजा। उसने फोन निकालकर डिबडिबाई आंखों से देखा। मेजर अहमद का मैसेज आया था। कैसी हैं आप? बस 3 अल्फाज। शायद उसके दिल ने उसे बता दिया था कि वो बहुत टूटी हुई बिखरी हुई सी है। इस वक्त ये कोई जीपीएस ट्रैकिंग नहीं थी, वो विजदान का ताल्लुक था, ख्याल का रिश्ता। वो जवाबन टाइप करने लगी। वो जवाब टाइप करने लगी, मुझे जन्नत के इन पत्तों ने दुनिया वालों के लिए अजनबी बना दिया है मेजर अहमद। पैगाम चला गया। आंसू इसी तरह उसके चेहरे पे लढ़कते रहे। उसे पुरानी जिंदगी याद नहीं आ रही थी, उसे नई जिंदगी मुश्किल लग रही थी। अहजाब की जंग की ये खंदक तो बहुत गहरी, बहुत तारीख थी। उसमें उसमें तो दम घुटता था। वो कैसे उस पे कायम रहेगी? अहमद का जवाब आया तो स्क्रीन जगमगा उठा। उसने पैगाम खोला। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, इस्लाम शुरू में अजनबी था, अनकरीब ये फिर अजनबी हो जाएगा। और इस्लाम हुआ उन अजन और सलाम हो उन अजनबियों पे। स्क्रीन पे टिप टिप उसके टप टप उसके आंसू गिरने लगे। ओह अल्लाह! उसने बेइख्तियार दोनों हाथों में सर गिरा लिया। वो क्यों नहीं समझ सकी कि यही अजनबीपन तो इस्लाम था। ऐसी ही तो होती हैं अच्छी लड़कियां, आम लड़कियों से अलग, मुनफरिद, मुख्तलिफ। वो दुनिया में गुम, बेफिक्री से कहकहे लगाती, कपड़ों, जूतों और ड्रामों में मगन लड़कियों जैसी तो नहीं होती। अजनबियत ही उनकी शनाख्त होती है। वो साहिल की कीचड़ पे चमकने वाला अलग सा मोती होती हैं, अजनबी मोती। वो धीरे से मुस्कुराई और हथेली की पुश से आंसू रगड़े। वो एक मजबूत लड़की है, उसे इतनी जल्दी हार नहीं माननी। वो उस अजनबी तरीके से इस दुनिया से सर उठाकर सबके दरमियान जिएगी और वो दुनिया वालों को ये करके दिखाएगी आइंदा। वो कोई पार्टी छोड़कर नहीं आएगी, वो पूरे एतमाद से उनमें बैठेगी। वो उठी और अपना स्कार्फ उठाया, फिर फोन से आयशे का नंबर मिलाने लगी। अजनबी लड़कियों को अपने जैसी एलियंस से ज्यादा इन टच नहीं रहना चाहिए, ताकि जब खंदक खोदते कोई अपने दिल पे रखा एक पत्थर दिखाए तो आप उसे अपने 2 पत्थर दिखा सकें। अस्सलाम वालेकुम हया, दूसरी जानिब बहारें चहकती थी। मैं अभी तुम्हारे बारे में सोच रही थी। अच्छा, तुम क्या सोच रही थी? वो आईने के सामने खड़ी बालों का जोड़ा खोलने लगी।